पहला प्रश्न है, क्या स्वर्गों के देव सोते हैं? स्वर्गों में देवों के लिए सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी उनके लिए निद्रा कर्म का उदय तो रहता है लेकिन उदीर्णा नहीं होती। और जैसा कि लौकिक जगत में जानते हैं कि देव सोनी ग्यारस भी होती है, देव उठनी ग्यारस भी होती है, तो ये तो केवल जहाँ दक्षिणायन उत्तरायण में, उसके कारण में, जहाँ पर उत्तरायण में अच्छे नक्षत्र होते हैं उनमें सब शुभ कार्य होते हैं और दक्षिणायन में नहीं होते, पंचकलनक आदि, इसलिए उसको जो है वहाँ पर लौकिक जगत में भले ही कुछ कहें, लेकिन जहाँ ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो ये अष्टांग महानिमित्त में भी आता है। इसलिए उसको अपने को इस प्रकार से लेना चाहिए कि दक्षिणायन उत्तरायण की अपेक्षा से जो नक्षत्र होते हैं उसमें वहाँ पर वो योग्य होते हैं, इसलिए सारे शुभ कार्य उन कार्यों में होते हैं। देव सोते या उठते नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि देवियाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? देवियाँ जहाँ भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनमें तो अपने अपने जगह उत्पन्न होती हैं। वैमानिक देवों में सौधर्म और ऐशान, इन दो कल्पों में देवियों की उत्पत्ति होती है। तो जहाँ हरिवंश पुराण में वर्णन आता है वहाँ पर 6 लाख और 4 लाख विमान जो हैं देवियों की उत्पत्ति के हैं, और 16वें स्वर तक की ही जो है देवियाँ उत्पन्न होती हैं, उधर तक की देवियाँ होती हैं, तो उनके नियोगी देव उनको अपने अपने विमानों में ले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि तीर्थंकर की माँ जन्म देने के बाद या पहले ही सम्यक दृष्टि हो जाती है? ये बात तय है कि जहाँ मिथ्यात्व के साथ में ही स्त्री पर्याय में जन्म होता है, लेकिन तीर्थंकर की माँ गर्भस्थ अवस्था में नहीं, पहले ही जो है सम्यक दृष्टि हो जाती हैं। और तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ मिथ्यात्व के साथ में कैसे रह सकती हैं, इसलिए जो है तो उनका जो है जन्म के पहले ही या गर्भ के पहले ही वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा शरीर किसका होता है? जो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव होते हैं उनका सबसे छोटा शरीर होता है, वो भी तीसरे समय में। पहले समय में, जन्म के समय में, जहाँ उनका जो शरीर होता है वो आयताकार होता है, फिर बाद में वो घनाकार बन जाता है दूसरे समय में, और तीसरे समय में वो गोलाकार हो जाता है। तो इसलिए उसमें सबसे छोटा शरीर उनका तीसरे समय में होता है। लगातार जो एक श्वास में 8-10 बार वो भव कितने होते हैं? तो उनके लिए आगम में वर्णन आता है कि वो 66,336 एक मुहूर्त में जीव लगातार जो है एक श्वास में 8-10 बार इस प्रकार से। लेकिन ये केवल एक इंद्री के नहीं होते, इसमें 2 इंद्री में भी, 3 इंद्री में भी, 4 इंद्री में भी और 5 इंद्री के भी भव इसमें शामिल किए जाते हैं। जहाँ जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति, इनमें तो सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के जीव होते हैं, और जो पृथ्वी का एक होता है वो बादर ही होता है। तो इस प्रकार से ये 11 हो गए, तो 11 में इनमें 6012 भव इनमें लगातार होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये 66,132 हो जाते हैं। और फिर इसमें 2 इंद्री के 80 भव, 3 इंद्री के 60 भव, 4 इंद्री के 40 भव और 5 इंद्री के 24 भव लगातार जो है उनमें एक श्वास में 8-10 बार वाली भव को प्राप्त करते हुए 66,336 भव जीव जो है लगातार जो है इस प्रकार की पर्याय में, इससे ज़्यादा नहीं होते। इसके बाद में फिर वो वहाँ पर जो है अपर्याप्त ना होकर के पर्याप्त अवश्य होगा। अगला प्रश्न है कि जहाँ 2 मत 2 प्रमाण प्राप्त होते हैं वहाँ पर क्या किया जाए? जहाँ पर 2 मत प्राप्त होते हैं वहाँ पर अपने पास में अभी कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है जो बता सके कि इसका उत्तर क्या है, इसलिए अपन दोनों मतों को लेकर के चलते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी धवला में कहते हैं कि एलाचार्य का शिष्य इस विषय में अपनी जिह्वा को नहीं हिलाएगा, मतलब इस विषय में निर्णय नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये जो हैं जहाँ कहीं भी, जैसे कि नेमिनाथ भगवान के जन्म के बारे में 2 मत मिलते हैं, या तो शौरीपुर में या बटेश्वर में, यानी शौरीपुर बटेश्वर में या द्वारिका में, तो इनमें 2 में से एक जगह हुआ होगा। तो ऐसी जो है कुछ कहीं पर निर्णय होते हैं, लेकिन जहाँ पर अहिंसा और हिंसा में हो वहाँ पर ऐसे नहीं मत आएंगे। तो जो इस प्रकार के जो मत होते हैं उनमें केवल जहाँ इसी प्रकार के जहाँ कुछ होते हैं जिनमें कि जो मत होते हैं उसमें कहीं पर भी सिद्धांत का कोई विरोध नहीं आता।
अगला प्रश्न है कि जब देवों की माला मुरझाती है तब उनको कैसा लगता है। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं उन लोगों के लिए दुख नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं मरण तो इस काया का होगा लेकिन आत्मा मरण को प्राप्त नहीं होती। और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो आकुल व्याकुल होते हैं, और जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो उनके लिए संबोधन भी देते हैं। जहाँ आगम में वर्णन आता है कि आदिनाथ भगवान का जीव जब ललितांग देव की पर्याय में था तब उसने आखिरी में, वैसे वो सौधर्म ऐशान स्वर्ग में ही थे, लेकिन जाकर के 16वें स्वर्ग में अनुत्त जो 16वां जो है वहाँ पर, उसमें जाकर के उन्होंने वहाँ चैत्य वृक्ष में भगवान की प्रतिमा को देखते हुए नमस्कार करते हुए और अपनी देह का विसर्जन किया। इसी प्रकार से जो स्वयं प्रभा देवी थी, जो आगे चल कर के सोमप्रभ और जो श्रेयांश का जो जीव था वो जो है पूर्व में वहाँ पर जब स्वयं प्रभा देवी थी तो उसने सोमनस वन में मेरू में जाकर के वहाँ पर अपने देह का विसर्जन किया। तो उनका भी जो है भगवान का स्मरण करते हुए अपनी देह का विसर्जन करने का कार्य, यानी उस समय में आकुल व्याकुल परिणाम ना करते हुए भी वहाँ पर जो है उपदेशों के माध्यम से वो भी जो है समतापूर्वक अपनी देह का विसर्जन करते हैं। और जो जहाँ आकुल व्याकुल होते हैं उसमें उसके कारण में वो एकेंद्रिय आदि की भी पर्याय में भी उत्पन्न हो जाते हैं। नमोकार मंत्र में 58 मात्राएं किस प्रकार गिनी जाती हैं। नमोकार मंत्र में अपन देखें तो ण मो, इसमें 3 मात्राएं, णा की 1 मो की 2, फिर आ की 1 रहेगी, री की 1 रहेगी, हम की 2, ता की 2, णम की 2, तो 6 और 2 8 और 3 11 हो जाएंगी। फिर नमो सिद्धाणम में नमो की 3, सिद्ध की 2, धा की 2, णम की 2, तो 6 और 3 9 हो जाएंगी, तो 11 और 9 20 हो गए। फिर नमो में फिर 3, आ की 2, ई की 1, री की 1, या की 2, णम की 2, तो इसमें फिर जो है कितने हो जाएंगे, आ ई री 2 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11 ही रहेंगे इसमें। फिर इसके बाद में नमो उवज्झायाणम, तो 3, फिर उव की 2 हो जाएंगी, झा की 2 हो जाएंगी, या की 2 हो जाएंगी, णम की 2 हो जाएंगी, तो इसमें हो जाएंगी 9 और 2 11 रहेंगी। णमो उब झा या णम, तो 11 हो जाएंगी। फिर णमो 3, लोए में लो की 2 रहेंगी लेकिन ए की 1 रहेगी। ये एक ए जो है, वैसे तो जो है संस्कृत में संधि अक्षर नित्य दीर्घ होते हैं, लेकिन प्राकृत में विकल्प से एक मात्रा भी होती है, तो 1 रहेगी। फिर नमो लोए, सव्व में सव्व की 2 और वा की 1, फिर सा की 2, हु की 2 और णम की 2, तो ये कुल मिलाकर के इसमें हो जाएंगी 12 और 3 15 मात्राएं। तो ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये 58 मात्राएं गिनी जाती हैं। अगला प्रश्न है, गति और आयु में क्या अंतर होता है। गति कर्म नाम कर्म की प्रकृति है और आयु कर्म की प्रकृति है। तो आयु कर्म तो जब त्रिभाग पड़ता है तब उस समय में बंधता है, और गति कर्म जो है वो नाम कर्म की प्रकृति हमेशा बनती रहती है। तो उसमें आयु के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी है कि जब 3 भाग में जो 2 भाग निकल जाते हैं तब आयु बनती है। जैसे किसी की आयु 81 वर्ष की है तो 54 वर्ष में वो पहली बार आयु के बंध के योग परिणाम होंगे तो बंधन होगा। फिर जो बची हुई आयु है 27 वर्ष, उसमें से फिर 18 निकलेंगे तब दूसरी बार। ऐसे करते करते 8 अपकर्ष आते हैं, उनमें आयु का बंध होता है, और यदि नहीं होता तो आखिरी में असंक्षेप अद्धा कहलाता है। उसमें तो आयु जीव बांध करके ही मरण को प्राप्त होता है। कभी भी जो है अगले भव की आयु के बांधे बिना जीव का मरण नहीं होता। और गति कर्म तो हमेशा बनती रहती है। मिथ्यात्व में 4 गति बन सकती हैं। जब जीव जो है दूसरे गुण स्थान में होता है तो उसकी नरक गति नहीं बनती, लेकिन 3 और ऊपर की गति बन सकती हैं। सम्यक दृष्टि देव रहते हैं, नारकी रहते हैं, उनकी केवल
जो है मनुष्य गति बनती है, और सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं उनकी केवल देव गति बनती है। तो इस प्रकार से गति कोई भी बन सकती है, लेकिन आयु के बारे में जहाँ पर जो है केवल एक ही आयु बनती है और आयु ही नियामक होती है, गति नियामक नहीं होती। जैसे इस समय में अपनी मनुष्य गति का उदय चल रहा है, लेकिन अपनी सत्ता में जो है वहाँ पर चारों गतियाँ पड़ी रहती हैं, तो वो एक समय पहले स्तविक संक्रमण के माध्यम से परिवर्तित होकर के उदय में आती हैं, तो वो सारी गतियाँ जो हैं आपस में संक्रमण हो जाती हैं। इसलिए इस समय में मनुष्य गति का उदय है, बाकी सारी गतियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन आयु में संक्रमण नहीं होता। अगला प्रश्न है, पढ़ते हैं गुण 36, 25, 8, 20। इसमें उपाध्याय परमेष्ठी के 25 गुण हैं और साधु परमेष्ठी के 28 गुण हैं। तो इस प्रकार से तो जो है उपाध्याय परमेष्ठी छोटे हुए। ये यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ पर ये उनके विशिष्ट गुणों के बारे में अलग से बतलाया है। जहाँ पर 36 गुण आचार्य परमेष्ठी के होते हैं और साथ साथ में उनके 25 गुण उपाध्याय परमेष्ठी के भी होते हैं और साथ में 28 गुण उनके साधु परमेष्ठी के भी होते हैं। इसलिए आचार्य भक्ति में जब प्रणाम किया जाता है तो पहले इनको आचार्य के रूप में, फिर उपाध्याय के रूप में, फिर साधु के रूप में। तो जब आचार्य परमेष्ठी प्रायश्चित आदि देते हैं तब उस समय में वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, जब वो अध्ययन कराते हैं तो वो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, और जब वो सामयिक आदि करते हैं तो साधु होते हैं। इसी प्रकार से उपाध्याय परमेष्ठी जब अध्यापन कराते हैं तब उस समय में वो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, और जब वो सामयिक करते हैं तो साधु परमेष्ठी। तो उनके 28 मूल गुण भी होते हैं, और जो साधु हैं उनके केवल मात्र 28 मूल गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? जिस पुण्य के उदय में पाप के कार्य करे वो पापानुबंधी पुण्य है, और जिस पुण्य के उदय में पुण्य के कार्य करे वो पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विदेशों में ज़्यादा जो है वैभव नज़र में आता है, तो इसका कारण क्या है? तो ये जहाँ पुण्य तो उनका उदय में हो रहा है, लेकिन वो पुण्य जो है आगे पुण्य का अर्जन कराने वाला नहीं है, उनका पापानुबंधी पुण्य का उदय है। तो जो धर्म क्षेत्र में आगे कार्य में आता है वो जो है लगता है वो जो है पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। तो जैसे जो है वैभव तो रावण के पास भी बहुत सारा था, लेकिन वो रावण का वैभव उसके लिए कोई कारगर नहीं हुआ। राम के पास में भले ही जंगल में भटके, लेकिन वो आगे मुक्तिगामी बने। तो इसलिए वैभव को देख करके कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो क्या करें? तो मोक्ष नहीं होने के कारण में इस समय में साधना नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है। इस समय में अपने लिए जितनी अपनी सामर्थ्य है उतनी साधना तो अपने लिए अवश्य करना चाहिए। इसीलिए इष्टोपदेश में लिखा है, वरम व्रत ही पदम देवम ना व्रतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्वेद प्रतिपाल यतोर महान। कि एक व्यक्ति स्वर्ग में जाकर के विश्राम करता है और एक व्यक्ति नरक में जाकर के विश्राम करता है। यानी उसको उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा है, धूप में इंतजार कर रहा है, और एक छाया में बैठ कर के इंतजार कर रहा है। तो छाया में बैठ कर के इंतजार करना श्रेयस्कर है। इसलिए इस काल में व्रतों के माध्यम से स्वर्गपद प्राप्त करना, लेकिन स्वर्गपद प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करनी है, साधना तो मुक्ति के लिए करनी है, और उसके माध्यम से स्वर्ग तो अपने आप ही मिल जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान के सामने जोर जोर से पूजा करने का क्या फल होता है? भगवान के सामने जोर जोर से पूजा करने का, जहाँ पर सामूहिक पूजा होती है वहाँ तो जो है सब लोग मिलकर के एक साथ में जोर जोर से कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी पूजा करते हैं वहाँ पर तो सबको जो है धीमे धीमे पूजा करना चाहिए। ऐसी पूजा नहीं होनी चाहिए कि जिसके कारण में दूसरे के लिए जो है बाधा हो। यदि हम इस प्रकार से पूजा करेंगे तो उसके माध्यम से दूसरों को डिस्टर्ब होगा। और ये अपने लिए सोचना चाहिए कि भगवान की जो वाणी अपन जो पढ़ रहे हैं भगवान को सुनाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, और भगवान का जो ज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान क्षायिक ज्ञान है, वो क्षेपसमिक ज्ञान नहीं है। तो इंद्रियों के माध्यम से भगवान नहीं सुनते हैं। तो यदि अपन मन में भी यदि अपन कुछ भाव करेंगे
तो वो भी भगवान सुन लेते हैं। तो भगवान जो है तेज तेज बोलने पर ही सुनते हैं, ऐसी जो है गलत धारणा है। जबकि पूजा के फल के बारे में कहा है कि काम दुही काम दाहिनी, जो मन के विकारों को दूर करने वाली है और इच्छित सभी भावनाओं को पूर्ण करने वाली है। एक तो यहाँ पर कहते हैं कि कोई भगवान से मांगो नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इच्छित भावनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसमें विरोधाभास नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि भगवान के सामने अपनी कोई इच्छाएं प्रकट नहीं भी करो तो भी भगवान अपने क्षायिक ज्ञान के माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से सब जानते हैं। इसलिए भगवान के लिए सामने जो है सुनाने की जरूरत नहीं है और तेज तेज सुनाने की जरूरत नहीं है। भगवान के कान से नहीं सुनते हैं, भगवान तो जो है क्षायिक ज्ञान के माध्यम से सब जानते हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर प्रकृति वाले कितने भव तक संसार में रहते हैं? तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव ज़्यादा से ज़्यादा 3 भव तक संसार में रहते हैं। तो उसके लिए 3 भव का उल्लंघन नहीं करती, तो उसके लिए जिसने त्रियंच आयु और मनुष्यायु बांध ली है उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, लेकिन जिसने नरक आयु ही बांधी है उसको उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तो उसके लिए कारण क्या है कि तिर्यंच आयु और मनुष्यायु जिसने बांधी है वो जब सम्यक दर्शन के साथ में तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा तो फिर जाकर के अगले भव में भोग भूमि में उत्पन्न होगा, फिर भोग भूमि से स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग से आने के बाद में फिर यहाँ उत्पन्न होगा, तो 4 भव हो जाएंगे। इसलिए उसमें जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। लेकिन नरक आयु के साथ में क्या होता है कि नरक आयु के साथ में तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो यहाँ से नरक जाएंगे और नरक से आने के बाद में मनुष्य बन करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो उसमें 3 भव का उल्लंघन नहीं होता। क्षायिक सम्यक दृष्टि जो जीव है वो 4 भव का उल्लंघन नहीं करता। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव जो है वो जिसने कि चारों गतियों की चारों आयु को बांध लिया है वो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो उसमें फिर वो भोग भूमि में जाएगा, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से आने के बाद में तो 4 भव का उल्लंघन उसका नहीं होता, इसलिए क्षायिक सम्यक के साथ में निषेध नहीं है। अगला प्रश्न है, निगोद किसे कहते हैं? जहाँ निश्चय से बहुत सारे जीवों को जो गो यानी पृथ्वी प्रदान करता है उसको निगोद कहते हैं। तो एक ही स्थान पर अनंतों जीव जहाँ पर रहते हैं उसको निगोद कहते हैं। तो निगोद के बारे में 2 प्रकार के निगोद होते हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। तो नित्य निगोद के लिए जो 7वीं पृथ्वी है उसके नीचे एक राजू की कलंकला पृथ्वी है, उसमें कहते हैं वहाँ पर नित्य निगोद जीव रहते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद में फिर वो जब पुनः आने के बाद में निगोद में चले जाते हैं तो फिर पूरे संसार में वो जीव रह सकते हैं। तो इस प्रकार से निगोदिया जीव जो हैं सब जगह पाए जाते हैं। अपने अंदर शरीर के अंदर भी निगोदिया जीव होते हैं। भगवान के शरीर से निगोदिया जीव निकल जाते हैं। 12वें गुणस्थान में जैसे ही वो दूसरा शुक्ल ध्यान करते हैं और उनके शरीर से निगोदिया जो है निगोदिया जीव निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो फिर बाद में उनका 13वें गुणस्थान में परमोदारिक शरीर बन जाता है। अगला प्रश्न है, संगी या मन की क्या पहचान है? जो संगी जीव होते हैं उनके मन की पहचान है कि वो शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, वो उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं और वो आलाप को सुन सकते हैं। जैसे आप पशुओं को बुलाते हैं तो पशु आपके पास आ जाते हैं, ये जो है उनके संगीपन की पहचान है। और यदि वो जैसे पंचेंद्रिय में ही पशुओं में वहाँ पर कुछ असंगी भी होते हैं, तो यदि उनमें कोई असंगी होगा तो वो जो है आलाप को नहीं सुनेगा, उस आवाज़ को नहीं पहचानेगा, तो बस केवल देखेगा और वो मन का उसका कोई भी कार्य नहीं होता। तो पशुओं में भी मन होता है, आप लोग देखते ही हैं। जहाँ पर गाय अपने बछड़े को, हम बचपन में देखते थे जब गाय को छोड़ने के लिए जाते थे तो उस समय में वो यदि उसके बछड़े को कोई दूसरी गाय मारती थी तो वो बहुत दूर से देख करके जा करके उसको जो है मारती थी, यानी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वो कार्य करती है। एक जगह पर जिसने एक बिल्ली और तोते को पाला था, वैसे दोनों को नहीं पालना लेकिन उदाहरण के लिए बता रहे हैं, तो उसमें बिल्ली और तोते की दोस्ती थी। तो बिल्ली के ऊपर तोता बैठ करके घूमता था। एक बार ऐसा हुआ कि जहाँ उनकी मालकिन ने पानी उबालने के लिए कुछ रखा हुआ था उसमें तोता उड़ करके गिर गया। अब वो तोता उस भाप के कारण में निकल नहीं पा रहा था। बिल्ली ने देखा, उस समय में मालकिन ऊपर कहीं चली गई थी, तो बिल्ली ऊपर जा करके उसकी साड़ी पकड़ करके खींच करके लेकर के आई और समय पर लेकर के आई तो उसने उसको बचा लिया। तो ये जो है कार्य जो है संगी के द्वारा हो सकता है, असंगी इस बारे में कार्य नहीं कर सकते। एक जगह पर उनके यहाँ बिल्ली और कुत्ता दोनों को पाल रखा था, दोनों को एक साथ भोजन कराते थे।
दोनों में बड़ी मित्रता थी, तो एक बार उन्होंने सोचा कि देखें एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि नहीं, तो उन्होंने एक को जो है बिल्ली को भोजन करा दिया और कुत्ते की थाली जो है अलमारी में रख दी। बाद में कुत्ते को बुलाया तो बिल्ली ने जो है अलमारी खोल करके और उसको जो है प्लेट निकाल करके दी, तो उसको सरकाई उसके सामने, कुत्ते ने उसके सामने सरकाई, फिर उसने उसके बाद में वापस सरकाई। तो बाद में जैसे कि बैठ करके खिला रही थी कि जैसे हम तो खा चुके हैं अब तुम खाओ। तो ये जो है सारे कार्य जो हैं मन वालों के ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति में जीवन विज्ञान ने स्वीकार किया है, अन्य चीज़ों में क्यों नहीं किया? उसके ऊपर प्रयोग नहीं हुए। वैसे जो जगदीश चंद्र बसु डॉक्टर साहब थे, उन्होंने वनस्पति के ऊपर प्रयोग किया था, और उसमें भी आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि उसमें एक जैन विद्वान ही उसमें उनके लिए सहायक बने थे। एक पंडित जी थे कलकत्ता में जो सुबह सुबह घूमने जाते थे और हरी घास के ऊपर पैर नहीं रखते थे, तो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप हरी घास पर क्यों नहीं चलते? तो उन्होंने कहा इसमें भी जीवन होता है। तो उनकी बात को सुनकर के उन्होंने प्रयोग किए और उसके बाद में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो उन्होंने जहाँ लंदन की रॉयल सोसाइटी में इसका प्रयोग दिखाया, उन्होंने एक पौधे को उसको जो है इलेक्ट्रोड्स लगा करके कैस्कोग्राफ में उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको दिखाया, तो उसमें वो जीवन था, तो वो पेंडुलम के तरह जो है उसमें जीवन को बता रहा था। बाद में उन्होंने उसकी जड़ को ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डुबोया, तो वहाँ पर एकदम जैसे भूचाल आ गया हो, जैसे किसी चूहे को इंजेक्शन लगा दो विष का तो वो एकदम तड़पता है, वैसा जो है स्क्रीन पर जो है भूचाल दिखाई दिया, और थोड़ी ही देर में वो भूचाल शांत हो गया, मतलब उस पेड़ की मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्होंने वहाँ पर, ये 1900 की बात है, तब उन्होंने ये दिखाया था वहाँ पर। और उन्होंने पंडित जी की बात सुनकर के मिट्टी के ऊपर, अग्नि आदि के ऊपर भी वो प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वो उसको जो है आगे बताने लायक स्थिति में नहीं पहुंच पाए, उसके पहले ही उनका मरण हो गया। तो इस क्षेत्र में यदि कोई प्रयोग करे तो उसके माध्यम से उनकी भी जो है, उनमें भी जीवन होता है, उसकी सिद्धि करने में वो जो है कुछ प्रयोग यानी प्रयास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन करके ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। और ऊर्ध्वलोक में क्या होता है, लोक का जो आकार आप लोगों को बतलाया था कि कोई पुरुष अपने कमर पर हाथ रख करके पैर फैला करके खड़ा हो, ये लोक का आकार होता है। और उसमें लोक को जो है चारों ओर से 3 बात वलय उसको बेष्टित करते हैं, यानी उसको रोक करके रखते हैं। जैसे साइकिल में रिम होती है, उसके ऊपर ट्यूब होता है, ट्यूब के ऊपर टायर होता है, ऐसे 3 वलय होते हैं। तो उसमें सबसे ऊंचा जो ऊपर वाला वलय होता है वो वहाँ पर जो है 1525 धनुष का होता है। फिर उसके नीचे वाला जो होता है वो 2000 धनुष का होता है। उससे नीचे वाला जो होता है वो 4000 धनुष का होता है। तो उसमें जो 1525 वाला जो आखिरी वाला तनुवाद वलय है, उसमें जाकर के सिद्ध भगवान, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई जो है 525, उसका भी 2/3 होता है, तो उसमें जाकर के सिद्ध भगवान ऊपर जो है, क्योंकि वो लोक का अंत कहलाता है। अगला प्रश्न है, सौधर्म इंद्र कहाँ निवास करता है? सौधर्म इंद्र, जहाँ सौधर्म और ऐशान जो युगल हैं, उसमें सौधर्म इंद्र के युगल में 31 पटल हैं, और 31 पटल में सबसे ऊपर वाला जो पटल है वहाँ पर 32 श्रेणीबद्ध विमान हैं। तो 32 श्रेणीबद्ध विमान में 18वें नंबर के विमान में सौधर्म इंद्र का निवास होता है। अगला प्रश्न है, दान करने के लिए जब श्रावक पात्र का पड़गान आदि करते हैं उस समय में क्या भावना करना चाहिए? पंडित आसाधर जी ने सागर धर्मामृत में लिखा है कि उस समय में श्रावक के लिए विचार करना चाहिए कि 2.5 दीप में जितने भी जो पात्रों की गवेषणा कर रहे हैं वो सभी हमारी तरफ से अनुमोदना के पात्र हैं। इस प्रकार से उस समय में अपना तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन सबके लिए अनुमोदना की भी भावना उस समय करना चाहिए। और उसमें पंडित आसाधर जी ने एक बात और लिखी, श्रावकों के लिए भी लिखा उसमें, कि श्रावक लोग जब भोजन करने के लिए उठते हैं, अपने अपने जहाँ प्रतिष्ठान होते हैं या जहाँ पर घर में भी कोई कार्य होते हैं,
उन कार्यों को समापन करके जब भोजन के लिए उठें तो अपने मन में ये विचार करना चाहिए कि कब वो समय आएगा, जैसे साधु आहार के लिए उठते हैं वैसे हम भी ऐसे साधु बन करके आए। तो ऐसी भावना उस समय में श्रावक करे तो उसके माध्यम से आगे जो है, आगे उसके लिए अवश्य ही जो है उस मार्ग को प्रशस्त करने का अवसर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, टूरिंग जॉब में जैन धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं? कई लोग ऐसे हैं कि जहां उनके जो टूरिंग जॉब भी होते हैं वो ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पर उनके आयतन होते हैं, यानी मंदिर आदि होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में ही व्यवसाय करते हैं। तो उसमें जो है उनके धर्म की जो है सारी क्रियाएं अच्छी तरह से संपन्न हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जहाँ कई लोग ऐसी जगह पर भी जाते हैं जहाँ पर आयतन नहीं होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने साथ में जिन बिंब को भी लेकर के जाते हैं। पुराने ज़माने में तो चलित बिंब को ले जाते थे साथ में। आप लोगों ने लाल मंदिर के बारे में सुना होगा कि लाल मंदिर जो है पहले क्या था, वास्तव में वहाँ पर सेना की छावनी थी और उसमें एक व्यक्ति जब जा रहा था सेना में शामिल होने के लिए तो उसने जो है साधु से पूछा, तो साधु ने कहा कि तुम चलित प्रतिमा को अपने साथ में ले जा सकते हो। तो जब वो वहाँ पर पहुँचा सेना में तो लोगों के लिए तंबू बट रहे थे, तो उसने कहा कि हमारे लिए एक की जगह 2 तंबू चाहिए। तो उससे पूछा क्यों? तो उसने कहा एक में हमारे भगवान रहेंगे। तो उसके लिए 2 तंबू मिले थे, तो एक तंबू में उसने भगवान को रखा था और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है उस तंबू में आकर के आराधना करते थे। बाद में जब वो वापस आने लगा तो लोगों ने, वहाँ पर और लोग थे, उन्होंने कहा कि आप भगवान को मत ले जाओ, हमारे लिए छोड़ जाओ। कहते हैं फिर उसी तंबू को जगह पर जो है लाल मंदिर बना हुआ है। तो ऐसे जो है लोग अपनी आराधना करने के लिए लेकर के जाते थे। विदेश में भी जाते हैं तो विदेश में भी लेकर के जाते हैं। एक बार एक जो है व्यक्ति, जहाँ पर आचार्य सीकली बता रहे थे कि उस समय में वहाँ पर जल आदि नहीं होने के कारण में वैसे रत्नों की प्रतिमा के लिए अभिषेक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उन्होंने उस समय में कुछ फल का रस निकाल करके भगवान का अभिषेक किया। कहने हमारे बहुत दिन हो गए थे, हमने अभिषेक नहीं किया था, इसलिए फल का रस निकाल करके हमने भगवान का अभिषेक किया है, इसलिए आचार्य सिंह प्रायश्चित दे। तो आचार्य सिंह बोले आपकी भक्ति की तीव्र भावना थी, इसलिए इसमें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। और जहाँ सोमदेव सूरी आचार्य ने उपासक अध्ययन में लिखा है कि बस 2 चीज़ों का अपने लिए जो बाहर जाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो है अपनी आस्था जो है कभी भी प्रभावित ना हो, यानी अपनी आस्था को सुरक्षित रखें, और दूसरा अपने भोजन की शुद्धि का ध्यान रखें। तो उसमें उन्होंने लिखा कि कहीं भी चले जाएं, यदि सम्यक की हानि नहीं है और व्रतों में दूषण नहीं है तो फिर जीव जो है कहीं पर भी जा सकता है, उसमें उसको कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, त्याग और दान में क्या अंतर होता है? त्याग से भयभीत क्यों होते हैं? त्याग में कुछ चीज़ों का त्याग किया जाता है और त्याग में कभी कभी पूर्णता त्याग भी होता है। दान में आंशिक त्याग होता है, यानी दान में जो कुछ देते हैं उस समय में धन आदि करते हैं तो बाकी बहुत सारा अपने पास में भी रखते हैं। कई बार लोग जो है, जैसे जब त्याग धर्म के बारे में प्रवचन होता है तो उस समय में लोग त्याग धर्म को और दान धर्म को जो है एक साथ में समझ लेते हैं। एक बार जो है बरनी जी सारनाथ, जो कि श्रेयांसनाथ भगवान की जो जन्मस्थली है, वहाँ पर गए थे और वहाँ पर एक क्षुल्लक जी थे। उन क्षुल्लक जी की त्याग कराने की बहुत प्रवृत्ति थी, तो उन्होंने बरनी जी से पूछा कुछ त्याग कर सकते हो? तो बरनी जी सोचे कि दान के लिए बोल रहे होंगे तो कुछ पैसे दान कर देंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि तुम्हें कौन सी चीज़ प्रिय है? तो बरनी जी समझे कि ये तो त्याग वाली बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, कुछ बताया जो प्रिय होगा उनको। तो उन्होंने कहा उसका कुछ दिनों के लिए त्याग करो। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम भोजनशाला में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक उसका त्याग, यानी भोजनशाला के बाहर तो खानी नहीं है, उसमें त्याग करेंगे तो क्या त्याग होगा? तो बरनी जी से उन्होंने कहा कि छल मत करो। तो फिर बाद में बरनी जी ने त्याग भी किया, लेकिन उस समय में जो है दान जो किया जाता है वो किसी चीज़ का दान किया जाता है ना, धनादि का त्याग किया जाता है, लेकिन त्याग में जो है अपनी जो अपन ग्रहण भी करते हैं उसका भी त्याग किया जाता है। तो ये होता है, त्याग जिनसे नहीं बनता है उनके लिए भी आंशिक त्याग तो कर सकते हैं कि जब तक अपन, जैसे उन्होंने बरनी जी ने कहा कि हम जब तक भोजनशाला में प्रवेश नहीं कर रहे हैं तब तक का त्याग, तो ऐसा त्याग तो आप कर सकते हैं। सुबह का भोजन कर लें तो दोपहर तक का 2 घंटे का 1 घंटे का कुछ ऐसा भी नियम बना सकते हैं। नहीं तो ऐसा क्या रहेगा उसमें कि अपन यदि त्याग भी नहीं करते हैं और खाते भी नहीं हैं, लेकिन अपने लिए दोष तो लगता रहता है। तो आंशिक त्याग भी जो है थोड़े थोड़े समय का भी कर सकते हैं। धीरे धीरे इसके माध्यम से अपनी त्याग की ओर प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आगम में वर्णन आता है कि एक चर्मकार
जो महाराज के पास में निवेदन करने के लिए पहुंचा कि महाराज हमारे लिए कुछ नियम दे दो, तो महाराज ने जान करके कि इसकी बहुत अल्पायु है और ये मांसाहार भी त्याग नहीं कर सकता, शराब का भी त्याग नहीं कर सकता, तो उससे कहा केवल इतना करो कि एक बार जब खा लो तो अगली बार तक के लिए त्याग कर दो। तो उसके लिए उसके भाव हो गए और उसने वो त्याग कर दिया, नियम ले लिया। अब ऐसा हुआ, उसने जहाँ भक्षण करने के बाद में शराब पीने के लिए जा रहा था, इसी बीच में ऐसा हुआ कि एक सर्प ऊपर से निकला और उसके मुख में कुछ जहरीला सांप का जो है अंश जो है उस शराब में गिर गया। तो उसने शराब पीने के बाद में यहाँ पर जो है मांस का त्याग कर दिया था और उस शराब के अंदर जो सांप का अंश था उसके कारण उसका मरण हो गया। लेकिन इतने से त्याग के कारण में उसको जो है देवगति प्राप्त हो गई। लेकिन ये उसकी भूमिका के अनुसार है, ऐसा मत सोचना कि सबके लिए है, लेकिन वहाँ पर वो उसने इतना भी प्रयास किया तो वो उसके लिए वो उसका साहस कहलाता है। तो अपने लिए भी अपनी भूमिका के अनुसार इसको समझ करके त्याग का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के लिए क्या धार्मिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं? आदि पुराण में जो महापुराण कहलाता है, आचार्य जिनसेन स्वामी की रचना है, उसमें बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन है। जहाँ पर गर्भाधान भी किया जाता है, उसके लिए भी धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से उसको धारण किया जाता है। 3 महीने के बाद में एक प्रीति क्रिया होती है, फिर 5 महीने के बाद में एक सुप्रीति क्रिया होती है, 7 महीने के बाद में एक धृति क्रिया होती है और 9 महीने के बाद में मोद क्रिया होती है। फिर उसके बाद में जब जन्म होता है तब प्रियोद्भव क्रिया होती है। उसके बाद में 3 दिन का जब शिशु रहता है उस समय में उसके लिए आकाश को दिखाना चाहिए और उसमें अनंत दर्शी अनंत ज्ञानी भव, ऐसा जो है मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और जहाँ जब वो 12 दिन का हो जाता है तब उसका नाम भी रखा जाता है, तो उसके लिए घटपत्र में नाम डाल करके उसमें से निकाल करके जो शेष नाम के नाम है उनको लेकर के, फिर उसके बाद में अन्नप्राशन की भी क्रिया होती है, वो 3 से लेकर के 9 महीने के बीच में होती है। फिर एक बहिर्यान भी होता है, उसको बाहर निकाला जाता है, तो वो एक क्रिया होती है। फिर इसके बाद में 1 वर्ष का जब वो हो जाता है तो पूर्व वर्ष की व्युष्टि क्रिया, पूर्व वर्ष होने पर भी उसकी क्रिया होती है। फिर उसके केश बाप भी होते हैं, उसके केशों को उतारा जाता है, वो क्रिया भी होती है। तो उसमें लिखा है कि साधुओं के भी द्वारा आशीर्वाद दिलाएं, तो साधु जहाँ पर उपलब्ध हों वहाँ पर उस समय यानी साधु के पास में भी जा कर के वहाँ पर इस कार्य को संपादित कर सकते हैं। और उसमें लिखा कि गंधोदक के माध्यम से उसके बालों को भिगा करके और उसका फिर जो है केश वापन किया जाए। और इसके बाद में फिर 5 साल का जब होता है तब उस समय में उसको लिपि संख्यान यानी उसके लिए अक्षरों का ज्ञान भी कराया जाता है। आजकल तो 5 साल की क्या बात है, आजकल तो 2-3 साल में ही चालू हो जाता है। और जब 8 वर्ष का होता है तब उसका जो है मौंजी बंधन यहाँ वहाँ पर उसका ये कार्यक्रम भी होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे संस्कारों के बारे में आदि पुराण में दिया है उनका जो है, क्योंकि जो धर्म संतति के माध्यम पे आगे चलने वाला है, इसीलिए आचार्य सिंह ने भी लिखा एक हाइकू कि बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। तो विवाह से जो धर्म संतति उत्पन्न होती है, इसलिए धर्म प्रवाह बढ़ाने के लिए धर्म के माध्यम से उसकी जो है वृद्धि की जाए तो उसके संस्कार आगे जो है धर्म के क्षेत्र में कारगर होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्न का क्या फल होता है? स्वप्न के फल के बारे में कि कई स्वप्न तो ऐसे आते हैं जो अपनी प्रकृति के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे बात प्रकृति वाले जो जीव रहते हैं उनको हवा में उड़ने वाले स्वप्न आते हैं, जो अग्नि यानी पित्त प्रकृति वाले हैं उनको अग्नि के स्वप्न आते हैं, और जो कप प्रकृति वाले रहते हैं उनको पानी में तैरने आदि के सपने आते हैं। तो ये सपने जो हैं सार्थक नहीं होते, ये तो स्वाभाविक प्रकृति के माध्यम से आते हैं। कुछ सपने देखे हुए, सुने हुए, अनुभूत किए हुए उन पर आधारित होते हैं, वो भी जो हैं कारगर नहीं होते। और कुछ सपने किसी देव विशिष्ट के द्वारा जो प्रेरित करके दिखाए जाते हैं वो सपने सत्य होते हैं। जहाँ आगम में वर्णन आता है, जैसे माता के 16 सपने होते हैं, जहाँ भरत चक्रवर्ती के 16 सपने हैं, चंद्रगुप्त के भी 16 सपने हैं, और भी कहीं कहीं कथानकों में आता है जहाँ पर जीवंदर स्वामी की माता ने भी सपने देखे थे। आदिनाथ भगवान के भी पूर्व में सपनों का वर्णन आता है। तो वो जो सपने होते हैं जहाँ विशिष्ट किसी निमित्त के माध्यम से आते हैं वो सार्थक होते हैं। कई बार कुछ सपने जो बार बार रिपीट होते हैं उनमें भी सत्यता होती है। एक टीपू सुल्तान के बारे में कि उसके लिए एक सपना बार बार आ रहा था, एक चांदी की तस्तरी में जो पिंड खजूर उसके लिए बार बार दिखाई दे रहा था। तो
बाद में कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि 3 छोटी छोटी रियासत थीं, वो रियासत के जो उनके समर्पित नहीं कर रहे थे, वो तीनों ने आकर के उनको समर्पित कर दिया था। तो ये उनकी जो डायरी में नोट है और वो लंदन के इंडिया हाउस में रखी है, उसमें लिखा हुआ है कि ये सपने उनको आए थे। तो ऐसे कुछ सपने होते हैं वो सार्थक होते हैं। जहाँ मन की जो धारणाएं होती हैं उस प्रकार के भी सपने होते हैं। एक बार एक व्यक्ति व्यंग्य के रूप में कि रात्रि में फुटपाथ पर सो रहा था, आया था गांव से शहर में, सोच रहा था काफ़ी तरक्की करेंगे, लेकिन संघर्ष करते हुए कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, एक लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, तो लॉटरी जो है अच्छी बड़ी लॉटरी लग जाएगी तो सब जो है अच्छा हो जाएगा। अब मन में ये भावना थी कि लॉटरी का टिकट खुल जाए, तो वो लॉटरी का टिकट जेब में रख करके रात में फुटपाथ पर सो रहा था और वहीं पर एक जौहरी की दुकान थी, तो जौहरी की दुकान के आगे सो रहा था, बगल में ही वहाँ पर दरवाजे के पास में। अब वो स्वप्न में देखता है कि मेरी लॉटरी लग गई। अब लॉटरी लग गई तो फिर उसके बाद में फिर मेरे लिए बहुत सारे शादी के प्रस्ताव आए। उसमें से किसी एक का चयन करके और बारात निकल रही है। बारात निकलने के बाद में वहाँ अगवानी हुई। फिर पंडित जी ने जो है कहा कि हाथ बढ़ाओ, पत्नी से जो है मिलाने के लिए, वर-वधू का हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाओ। तो उस समय में वो हाथ बढ़ाओ तो वहाँ पर वो हाथ सोते सोते हाथ बढ़ाता है, और जहाँ हाथ बढ़ाता है वहाँ पर ताला रहता है दुकान का। तो उस समय में एक पुलिस वाला वहाँ पर निकलता है, वो उसके हाथ में एक डंडा मारता है, तो उसकी नींद खुल जाती है। तो वो कहता है कि अरे हवालदार साहब, थोड़ी देर रुक जाते, हस्त मिलाप तो हो जाने देते। तो वो वहाँ पर कहते हैं कि तुम सपने में भी जब शादी के बारे में ऐसा सोच रहे थे तो डंडे पड़े, तो वास्तव में शादी करोगे तो क्या होगा। तो ये तो केवल एक व्यंग्य है, लेकिन आज ही जैसे आया था पेपर में कि एक जो है अभी विवाह हो रहा है, उस वर वधू के सामने नीला ड्रम जो है उसके लिए प्रस्तुत किया। आप लोगों ने सुना होगा कि एक जो है पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलकर के, और जो पहले प्रेमी था उससे शादी की थी, और उसको जो है ड्रम में वहाँ पर जो है रख कर के सीमेंट में पैक कर दिया था। तो ये सी जो है स्थितियाँ बनती हैं, तो उसके लिए व्यंग्य के रूप में अपन ने इसको लिया। तो ऐसे सपने जो होते हैं उसमें सार्थकता बहुत कम होती है। इसीलिए आचार्य सिंह ने मूकमाटी में लिखा कि स्वप्न, इसकी व्याख्या करते हुए, स्व यानी अपना, प यानी पालन, और ना यानी नहीं। जो जब अपन नींद खुल जाती है तो नष्ट हो जाता है, तो जो स्वयं अपना जो है रक्षण नहीं कर पाता, वो दूसरों के लिए क्या ज़्यादा संकेत दे सकता है। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जो है चिंता नहीं करना। कई लोगों की रहती है आदत, बार बार पूछते हैं महाराज जी ऐसा सपना आया तो इसका क्या फल होगा, ऐसा सपना आया तो इसका क्या फल होगा। जबकि स्वप्न विज्ञान में बतलाया है कुछ फल तो ऐसे तिथियों के होते हैं जिनमें कुछ उसका फल नहीं निकलता, कुछ फल उल्टे निकलते हैं। इसलिए अपन उसके बारे में सोचते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बस इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन कौशाम्बी नगरी। ये नगरी जहाँ पर पद्मप्र भगवान ने जन्म लिया, बड़ी धार्मिक नगरी, बड़ी प्राचीन नगरी। यहाँ पर बहुत सारे श्रेष्ठी रहते थे और उनके पुत्र आपस में मित्र थे। ऐसे 32 मित्र आपस में जब उन्होंने सुना कि कोई केवली का आगमन हुआ है, उनकी गंध कुटी में उनके दर्शन करने के लिए सब लोग मिल करके गए और बड़े भक्ति भाव से उन्होंने केवली की वंदना की। और केवली के उपदेश को सुनकर के उन सबको ये एहसास हुआ कि उन सब की आयु ज़्यादा नहीं है। उस समय में उनके मन में धार्मिक संस्कार होने के कारण में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि जब आयु अपनी थोड़ी सी है तो अपने को अपना कल्याण कर लेना चाहिए। और उन्होंने सभी ने केवली के ही पादमूल में दीक्षा को धारण कर लिया। केवली भगवान का तो विहार हो गया। सारे मुनिराज यमुना के किनारे ध्यानस्थ थे और यमुना में तीव्र वेग से जब बाढ़ आई तो उसमें सारे मुनिराज उस बाढ़ में जो है डूब करके अपने अपने परिणामों के अनुसार उन्होंने अच्छी अच्छी जो है स्वर्गों की गतियों को प्राप्त किया और उन्होंने अगले
निकट भव में जो है मुक्ति के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त कर लिया। तो ऐसे जहाँ बड़े समाधि मरण में आता है कि जब ऐसे ऐसे उपसर्ग भी मुनिराजों के ऊपर होते हैं तो उस समय में जो समाधि धारण करते हैं उनके लिए उपदेश देते हैं कि तो तुमरे जी ये कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। तो सल्लेखना करने वाला जब ऐसे मुनिराजों के बारे में स्मरण करता है कि बड़े बड़े मुनिराजों के ऊपर ये उपसर्ग हुए तो हमारी शरीर आदि की पीड़ा कोई ज़्यादा बड़ी पीड़ा नहीं है, इस प्रकार से अपने मन को धैर्य बनाने के लिए इस प्रकार के उदाहरण प्रथमानी योग के लिए इसीलिए कहा जाता है बोधि समाधि निधानम। जो बोधि यानी रत्नत्रय और समाधि उस रत्नत्रय को मंजिल तक पहुंचाने के लिए कारण बनता है। ऐसे प्रथमानी योग आदि चारों नियोग जिनके माध्यम से निकले हैं, ऐसे पंच परमेष्ठियों के माध्यम से अपन उसको प्राप्त करते हैं। उनकी ऊर्जा को आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाद करेंगे। ओ बरस रही है पंच परमेष्ठि की ऊर्जा जिसने मस्तिष्क के सारे विकारों को धो दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको लाभ मिले इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहें। सुखी रहें सब जीव। पुनः कौशाम्बी के पद्म प्रभुवान को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।